मिर्चा न्यूज 24x7 में आप सभी को सुस्वागतम खुशामदी। दर्शक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार तड़के ऐलान किया कि इसराइल और ईरान युद्ध में दोनों पक्ष सीजफायर के लिए मान गया है। मगर ये ऐलान कतार में अमेरिकी अल उदीद एयरबेस पर ईरान के हमले के कुछ घंटे को बाद किया था। भले ही ईरान का यह हमला सांकेतिक था, लेकिन ईरान ने इसके जरिए अमेरिका को साफ कर दिया है कि वो ट्रंप और नेतन्याहू की धमकी से डरने वाली नहीं है। इसराइल की वजूद के बाद से ये पहली जंग थी जिसमें इतने बड़े पैमाने पर इसराइली शहरों पर हमला हुए। 86 साल की उम्र में पहुंच चुके सुप्रीम लीडर अली खुमैनी ने अपनी हत्या के खतरे के बाद भी ईरान के लोगों का सम्मान और संप्रभुता की रक्षा के लिए सरेंडर करने से इनकार कर दिया। साथ ही साफ किया कि ईरान के लोग फिलिस्तीन के लिए अपनी आखिरी सांस के रहते हुए यानी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, जिसके बाद ईरान का सम्मान पूरी दुनिया के मुसलमानों में बहुत बहुत बढ़ गया है। सऊदी और तुर्की जैसे देश मुस्लिम दुनिया प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, लेकिन ये दोनों ही देश इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम रहा। ईरान द्वारा अमेरिका और इसराइल को दो टूक जवाब देने के बाद अब शिया मुसलमानों का साथ साथ सुन्नी मुसलमानों में खुमैनी का कद बढ़ गया है। पिछले करीब 21 महीने से जारी गाजा में इसराइली नरसंहार की सऊदी, कतार जैसी खाड़ी देशों ने सिर्फ निंदा ही की है, लेकिन ईरान ने फिलिस्तीन के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहते हुए शुरुआत से ही इसराइल की नाक में दाम करके रखा। ईरान की एक कहानी होता है जो एक शिया देश है और फिलिस्तीन एक सुन्नी देश। लेकिन गाजा पर जब हमला हुआ, ईरान सबसे पहले इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ। युद्ध की शुरुआत से ही ईरान की प्रॉक्सी हुती, हिजबुल्लाह जैसे संगठन ने इसराइल के नाक में दाम करके रखा। कोई जानकार मानता है कि हमास को भी ईरान स्वयं सेना और आर्थिक सहायता देता रहा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कूटनीतिक तरीके से ईरान ने फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया। गाजा जंग के 2 साल पूरा होने से पहले ही इसराइल और अमेरिका के नज़रों में ईरान खलने लगा। फिर इसराइल ने ईरान में अपने जासूसी नेटवर्क के जरिए ईरान के प्रमुख नेताओं और अधिकारियों को हत्या करना शुरू करी, और फिर भी ईरान फिलिस्तीन का साथ देने से पीछे नहीं हटा। पीछे 2 बार इसराइल ईरान में दूर से ही थोड़े बहुत संघर्ष वो लोग किया देखने को मिला, लेकिन 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला बोलकर उसके कई सेना और परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया। साथ ही करीब 30 अधिकारी वैज्ञानिकों का हत्या भी की। इसराइल का इस हमले के बाद दोनों देशों का बीच संघर्ष बढ़ गया और ईरान इसराइल का बीच लगातार 10 दिन तक हवाई हमला हुए, जिसमें ईरान के करीब 600 लोगों की जान चला गया। वही इसराइल में भी लगभग 30 लोग मारे गए। करीब एक हफ्ते तक चेतावनी देने के बाद शनिवार 21 जून की रात ईरान की 3 परमाणु साइट नातांज, फोर्डो और इस्फहान पर अपने सबसे खतरनाक B-2 बम्बर से अमेरिका ने हमला बोल दिया। साथ ही ट्रंप ने ये भी धमकी दी कि हमें पता है कि खमीनी कहाँ है और ईरान सरेंडर करे। खमीनी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने उत्तराधिकारी तय करते हुए देशवासियों से अपील की कि मेरी जान कुछ कीमत नहीं रखती। मेरे बाद ईरान को आपको इस्लामिक गणराज्य के लिए खड़ा रहना होगा। साथ ही अमेरिकी हमले का जवाब देने का संकल्प ले लीजिए, और मैं भी ले लिया। मंगलवार तड़के ईरान ने वही किया जैसा कहा था और कतार में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर करीब 10 मिसाइलों से हमला किया और बताया कि हम अमेरिका
के ठिकानों को भी निशाना बनाने में सक्षम है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बीएसएन न्यूज़ 24/7 रांची।